सोतेली सोतेली। तुम तो कह रही थी साइमा ने निम्रा और सवेरा को पसंद किया, तुम्हारी बहन बीच में कैसे आ गई? छोटी अम्मी, मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये सब कुछ आखिर कैसे हो गया। देखें, जो कुछ मैं जानती थी वो तो मैंने आपको बता दिया था ना। मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। मैंने तो मुकदमा भी वापस ले लिया था, लेकिन तुम्हारी माँ का दिल कितना मैला है। अरे मैंने तो अपना दिल साफ करके तुम्हारे घर तक चली गई, लेकिन तुम्हारी माँ ने हमेशा मेरा और मेरी बेटी को हक खाया है। छोटी अम्मी, अली तो निम्रा से ही शादी करना चाहता था, पता नहीं ये रिश्ता कैसे हो गया। और सलीम, सलीम को बताया तुम लोगों ने? शायद नहीं, अब मेरा ख्याल है कि अभी नहीं बताया उसे। उफ, कितनी चालाकी दिखा रही है तुम्हारी माँ। छोटी अम्मी प्लीज, आप वैसे ही बहुत कुछ बोल चुकी हैं अम्मी के बारे में। प्लीज मेरे सामने अम्मी को आप कुछ ना कहिए, मुझे नहीं अच्छा लगता। तुम्हारी माँ खुल्लम खुल्ला फ्रॉड करिए, फ्रॉड। अरे इतने पैसे बटोर के रिश्ता किसी और से चुपचाप कर लिया, ये फ्रॉड नहीं है तो और क्या है? ठीक है, फ्रॉड है ना तो फ्रॉड ही सही, लेकिन मेरी अम्मी ने कुछ नहीं किया है, वो तो मासूम है। अरे बहुत मासूम है, देख लिया तुम लोगों की मासूमियत। ये तो वो भी नहीं करते जो अपनी बेटियों की कीमत लगाते हैं, वो भी अपनी बेटी का हाथ उन्हीं के हाथ में देते हैं जिनसे बयाना लेते हैं। अच्छा, आपको बड़ी मालूमात है उन लोगों के बारे में कि वो लोग क्या करते हैं और क्या नहीं। मोमल, सवेरा, तुम हरगिज ये मत सोचो कि क्या हुआ है, बल्कि शुक्र अदा करो अल्लाह का कि तुम्हारी जान छूट गई उस आदमी से। अब तो तुम्हारे लिए एक नई जिंदगी शुरू हुई है। परेशान नहीं होना। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप निम्रा को भी समझाइए, इसे बोले कि ये भी अपने बारे में कुछ सोचे, वरना हमारे बारे में तो कोई सोचने वाला है ही नहीं। देखें, आमिर बहुत अच्छा लड़का है और इससे बहुत प्यार करता है, लेकिन पता नहीं इसने अपने बारे में क्या सोच के रखा हुआ है। तुम बिल्कुल भी फिक्रमंद ना हो। हम लोग एक दफा अपने नए घर में शिफ्ट हो जाए तो मैं सबसे पहले आमिर को बुला के खुद उससे बात करूंगी। फुप्पो, आप पप्पो चले यहाँ से। क्या बात है मोमल, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? छोटी अम्मी का ये कहना है कि मेरी अम्मी फ्रॉड कर रही है अनाया और अली की शादी करके, और मेरे मुंह पे कोई मेरी अम्मी की बुराई करे, मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या? देखें फुप्पो, मैंने आपसे कहा था ना कि अम्मी कभी खुश नहीं होंगी। आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। अरे ऐसे कैसे चली जाऊं? नरगिस भाभी। फुप्पो, आप चल रही हैं या नहीं? ठीक है, मैं जा रही हूँ, कार में आपका वेट कर रही हूँ। मोमल मेरी बात तो सुनो। अच्छा निम्रा, मुझे अभी इजाजत दो, मैं फिर आऊंगी। मोमल, शुक्र है फुप्पो चली गई, अम्मी आ जाती तो पता नहीं क्या क्या बातें होती हैं यहाँ पर। देखो निम्रा, अब फुप्पो ने जिम्मेदारी ले ली है, अब तुम आमिर से बात करो। खुदा का वास्ता है सवेरे कि आमिर की रट लगाना छोड़ दो, मत बात किया करो उसके बारे में मेरे सामने। अनाया, अनाया भाई जल्दी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त मेरे घर में कोई मर्द मौजूद नहीं है, जाओ तुम यहाँ से। अम्मी, आपके घर में तो कोई भी नहीं होता है और मैं इस घर का पहला मर्द हूंगा। आप मुझसे यहाँ से जाने को कह रही हैं? मैं तो यहाँ सिर्फ अनाया की इयादत के लिए आया हूँ। अनाया की तबीयत ठीक नहीं है, सो रही है वो। अम्मी, मैंने सारा सामान पैक। बहुत खूब। अम्मी, आप तो कह रही थी अनाया बहुत बीमार है, इतनी कि उसकी आंखें तक नहीं खुलती। ये क्या, ये तो सामान पैक कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग मेरे 2 लाख लेकर रफू चक्कर हो रही हो? बकवास बंद करो। अनाया, जाओ 2 लाख रुपए लाके इसके मुंह पे मारो। नहीं अनाया, मैं यहां से पैसे नहीं, सिर्फ अपनी दुल्हन भी लेकर जाऊंगा। सुन लिया तुमने? दिमाग ठीक है तुम्हारा? पहले 2 लाख मांगती हो, बाद में थप्पड़ मारती हो। अरे क्या बदतमीजी, हाथ छोड़ो मेरा।
मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से, वरना अभी शोर करके पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी। बुलाओ महल्ले वालों को, आओ महल्ले वालों, आओ देखो शराफत की आड़ में इन लोगों ने कौन सा धंधा चलाया हुआ है। चुप हो जाओ, खुदा के लिए चुप हो जाओ। तो अच्छा, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि मेरे साथ चलो। मैं कहती हूँ निकलो यहाँ से, निकलो। देखो, इससे पहले भी पुलिस यहाँ छापा मार चुकी है, मैं फोन करूंगा फिर पुलिस यहाँ आ जाएगी। शर्म नहीं आती तुझे? निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। मैं ऐसे यहाँ से नहीं जाऊंगा, पहले काजी को बुलाओ, मेरा निकाह पढ़ो अनाया के साथ। ऐसे नहीं बात होगी, मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो, नहीं, अल्लाह के वास्ते छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं लेके जाऊंगा, निकाह कराऊंगा, नहीं छोड़ूंगा। क्या हो रहा है ये? पूछो इन माँ बेटियों से, शुरफा के महल्ले में क्या धंधा कर रही है ये झूठ बोल रहा है करीम भाई। खुदा के वास्ते हमारी जान इस बदमाश से छुड़वाई है। ये झूठ बोलती है। इसने अपनी बेटी से शादी कराने के बाद मुझसे 2 लाख रुपए वसूले और अब मुकर रही है अपनी बेटी का रिश्ता किसी और से जो कर रही है। खतीजा बहन, हम तो आपको शरीफ समझते थे और आप इतनी घटिया निकली। बकवास बंद करो तुम अपनी। घटिया तो तुम लोग हो। तुम लोग के सामने तुम्हारे मोहल्ले की बेटी का हाथ एक शख्स से पकड़ा हुआ है और तुम लोग खड़े बेगैरतों की तरह तमाशा देख रहे हो। दीदा दलेरी तो देखो, चोरी ऊपर से सीना जोरी। खतीजा, तुमने तो बताया था कि तुम्हारी बेटी की शादी सलीम नाम के लड़के से हो रही है। यही आया था ना तुम्हारे घर पे बुआ के साथ। ठीक पहचाना बहन आपने। इतवार को इन्होंने हमसे बारात लाने के लिए कहा और जुम्मे को किसी और से शादी कर रही है। पैसे जो ले लिए होंगे उनसे, जभी तो सामान पैक करके यहाँ से भाग रही थी। अब आप शरीफ शुरफा लोग हैं, मेरा फैसला कीजिए। इसका मतलब ये है तुमने रकम ली थी? अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते आप लोग तो मेरा साथ दे। इसे जबरदस्ती दिए थे जोड़े के लिए। क्या हुआ है भाभी? कोई मुझे कुछ बताएगा? अम्मी, क्या हुआ है भाभी? बस इनकी सजा यही है। अब अनाया का निकाह अभी और इसी वक्त होगा। मुझे मंजूर है, बुलाओ काजी, पढ़ाओ निकाह। अनाया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं फैसला कर चुकी हूँ, आप बीच में मुदाखलत ना करें। क्या हो गया अनाया? भाभी, अनाया, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी शादी इस आदमी से नहीं हो सकती है। साइमा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, माफ कर दो मुझे। सलीम, बुलाओ काजी को और ले जाओ इसे। सारी जिंदगी तो शराफत से गुजारी, अब जब बेटियां जवान हो गई तो तुम्हारी असलियत खुल के सामने आ गई। सफदर भाई, खुदा के वास्ते चुप कर जाइए आप। और बाजी, आप सब लोग तो मुझे जानते हो। आप ही के बीच रहकर मैं भी पली बड़ी हूँ। मेरे बाप सारी जिंदगी मेरी भाभी की नेक नामी और शराफत की गवाहियां देते रहे, और आज आप सारे मिलकर उन्हीं की बेटियों को इस तरह जलील कर रहे। साइमा बेटी, ये खतीजा गैर खानदान से है ना? मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये तो पहले भी एक दफा पुलिस के हत्थे से चढ़ चुकी है। या अल्लाह, अरे सलीम, इस झगड़े को खत्म क्यों नहीं करते? बुलाओ काजी को और पढ़वाओ निकाह। सलीम साहब, प्लीज मेरी अम्मी को अंदर जाने दें। आप काजी को बुलाए, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हेलो, पुलिस स्टेशन। अली भाई, सलीम साहब, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अब पुलिस आएगी तो ही तुम जाओगे। अली, आदमी झूठ बोल रहा है। पैसे भाभी ने इससे नहीं मांगे थे, इसने तोहफतन उन्हें लाकर दिए थे। मोमल, अंदर जाओ और पैसे लेकर आओ। जी साइमा, पैसे ये लो, अपने पैसे। अब दफा हो जाए। देख लूंगा मैं सबको। देखिए, आप सबको अल्लाह का वास्ता, अब आप सब भी यहाँ से चले जाइए प्लीज। साइमा, आइए भाभी। मैं अब इस घर में कदम नहीं रखूंगी जहाँ इतनी जिल्लत के साथ मुझे निकाला गया है। क्या कसूर था मेरी बेटियों का? अरे अब कौन मेरी बेटियों से शादी करेगा? कौन इनकी डोली उठाएगा?
मैं भाभी। हाँ, अनाया पहले ही मेरी बहू, अगर मोमल भी बन जाएगी ना तो कुछ बुरा नहीं हो जाएगा। क्यों फरीद? जी अम्मी। भाई नहीं फरीद, कभी नहीं। साइमा, और ये दोनों निकाह आज ही होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आप आए मेरे साथ। तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, देर हो रही है, दूल्हा भी बनना है। क्या बात है, क्या सोच रहे हो? अपना अंजाम। आगाज अभी हुआ नहीं और तुम्हें अंजाम की फिक्र है। अरे भाई, आप बहुत लकी हैं कि आपको नाया भाभी जैसी लाइफ पार्टनर मिल गई। अगर मोमल, वो तो 100% नेगेटिव, और आप तो जानते हैं कि जब नेगेटिव और पॉजिटिव पोल मिलते हैं तो हमेशा क्लैश होता है। क्या बकवास है यार, तुम्हें अभी से क्लैशेस की टेंशन हो रही है। इससे तो साफ जाहिर होता है कि तुम भी नेगेटिव हो, टोटली नेगेटिव। आपने मोमल की बातें सुनी? हर बात के दो मतलब होते हैं उसके। सफर को शुरू करते वक्त कठिन राहों को देखकर रुक नहीं जाते, बल्कि रास्तों को आसान बनाने की कोशिश करते हैं ताकि मंजिल पर जल्दी पहुंच जाए। और राह के पत्थर और कांटों को देखकर हिम्मत नहीं हारते, वरना मंजिल बहुत दूर चली जाती है। हमेशा की तरह एनर्जी से भरपूर जवाब। तो फिर हिम्मत करो और डरो नहीं, क्योंकि मोमल को सिर्फ चाहे जाने की आरज़ू है। चाहत के खजाने का मुंह खुला रखोगे तो मोमल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होगी। मैं सीख लूंगा अली भाई, चाहत लुटाने में मैं कभी हिम्मत नहीं हारूंगा। थैंक यू। आइए। जी अम्मी, बुलाया आपने? हाँ बेटा, ये तुम्हारा ड्रेस है, अब जल्दी से तैयार भी हो जाओ, ठीक है? एक मिनट अम्मी, ये ड्रेस किसका है? अनाया का? हाँ। ये तो बहुत खूबसूरत रंग है, मैं यही पहनूंगी। आप मेरा वाला जोड़ा अनाया को दे दीजिए। अरे पागल हो गई हो क्या? ये उसके साइज का है, उसकी हाइट ज्यादा है। कोई बात नहीं अम्मी, मैं हील्स पहन लूंगी, लेंथ एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन ये रंग अली ने अपनी पसंद से लिया है। इसीलिए मैं सिर्फ यही रंग पहनना चाहती हूँ। अनाया से चीजें छीनने की आदत नहीं गई तुम्हारी। अभी आपको अंदाजा नहीं है अम्मी कि उस अनाया से मैंने क्या क्या छीना है। मेरे साथ फ्रॉड हुआ है नरगिस साहिबा। आपने मुझसे कहा कि मैं वहां जाकर हंगामा करूं और अनाया का हाथ पकड़कर ले आऊं, लेकिन वहां तो सीन ही उल्टा हो गया। पुलिस को बुलाने के लिए फोन लगने लगे। अरे तो आप पुलिस से डर गए? आपने मुझे क्यों नहीं कॉल की? भाई आपको तो पता है मेरी ऊपर तक पहुंच है। आप मेरी पोजीशन नहीं समझती। मैं एक बहुत बड़ा ट्रस्टी हूँ। अगर मुझ पर अगवा, अनाया और खतीजा पर तशद्दुद का केस बन जाता तो मैं फुटपाथ पर आ जाता। आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। अगर किसी मनचले ने मेरी वीडियो बनाकर नेट पे डाल दी तो मेरा क्या बनेगा? अच्छा ये तो बताएं, आपको आपके 2 लाख तो मिल गए ना? खतीजा बेगम ने मेरे मुंह पे मारे। अच्छा तो मेरा ख्याल है सलीम साहब, कुछ अरसे के लिए मंजर से गायब हो जाइए और भूल जाइए अनाया को। अरे इतनी अच्छी लड़कियां आपके लिए पड़ी हैं, आपके लिए लड़कियों की कोई कमी है?
मैं भी यही सोच रहा हूँ, आज मैं खामखा किसी मुसीबत में फंसने लगा था। अच्छा, मैं जाकर देखता हूँ कि मेरी FIR तो नहीं कट गई। जी जी, आप फौरन जाएं। मैं चलता हूँ। किस मुसीबत में फंस गई मैं तो। मैं सोच भी नहीं सकती थी अम्मी, आप अनाया के लिए इतना खतरनाक जाल बुनेंगी। कितनी बेइज्जती किया आपने बड़ी अम्मी और अनाया की। बड़ी अम्मी, बड़ी अम्मी, आखिर बड़ी अम्मी का बुखार तुम लोगों के सरों से उतरेगा या नहीं? आपने कभी ये सोचा है कि आपने अपनी बेटियों को किस दौराहे पे लाकर खड़ा कर दिया है? कहाँ हैं हम? क्या गुजरी है हम पर? सवेरा की अगर तलाक हुई है तो वो मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। तुमने साबित किया कि ये बांझ है। बहुत अच्छा किया था मैंने, कम से कम सवेरा उस दरिंदे के जाल से छूट गई है। अच्छा, तो वो दरिंदा हो गया जो तुम्हें अपनी बीवी बनाने का ख्वाब देख रहा है। सब्ज बाग दिखाए हुए तुमने उसे आबाद करना चाहता है वो। मेरी बात छोड़ दे, हम तौबा करें। सौतेली ही सही, अनाया और मोमल आपकी बेटियां हैं। को रुस्वा ना करें आप। अनाया और अली की शादी होने दे अम्मी। तुम दोनों हमेशा मुझे ही गलत समझते हो, हालांकि मैं तो। अम्मी प्लीज, खुदा का वास्ता है आपको, आप किसी के बारे में मत सोचा करें, आप सिर्फ अपने बारे में सोचा करें बस। जॉन निम्रा, बड़ी अम्मी को जाके सब कुछ बता दो। ऐसा ना हो कि साइमा पुप्पो अनाया को बहू तस्लीम करने से इनकार कर दे। खबरदार जो किसी ने फोन किया, अली अनाया का शौहर बने या ना बने, लेकिन साइमा का एक बेटा मेरा दामाद जरूर बनेगा। साजिद, निम्रा, हर बार वादा करके भूल जाती हो तुम, और मैं तड़पता रह जाता हूं। हेलो निम्रा, मैं बात कर रहा हूं। साजिद। हेलो। अरे भाई, कौन बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही। तुम्हारे सेल की स्क्रीन पे मेरा नाम नहीं आ रहा क्या? हेलो हेलो। बाज नहीं आओगे तुम? मैं तो बाज आ चुकी हूँ, वही बाज नहीं आ रहा। निम्रा, ये खेल तुम्हारे लिए भयानक भी हो सकता है। इससे ज्यादा और क्या भयानक होगा सवेरा? बहरहाल, मैंने हॉस्पिटल फोन किया था, आमिर ने जॉब छोड़ दी है। पता है तुम्हें? मुझे क्या पता? तुम्हें मालूम नहीं है तो पता करो ना, उसके पीछे जाओ। उसके पीछे जाना और भी भयानक हो सकता है। क्या पता वो पहचाने ना पहचाने। क्या हो गया निम्रा को? कहीं ये सब कुछ जानबूझ के तो नहीं कर रही? दीवारों से बातें करने वाले को दीवाना कहते हैं बेटा। अम्मी, आपने तो कहा था कि आप नरगिस आंटी से बात करेंगी। मैंने ये भी तो कहा था कि जमानत के लिए मेरे पास अब कोई रकम नहीं है। आप उनसे बात तो करें, मैं उनके सारे तकाजे पूरे कर दूं। कहाँ से पूरे करोगे? वो भी तो मेरे ही पास से पूरे करोगे ना। अम्मी प्लीज। ठीक है, मैं बात करूंगी नरगिस से। तुमने बात की है निम्रा से? कब से फोन कर रहा हूँ, हेलो हेलो कहती है और फिर फोन काट देती है। तो घर चले जाओ, वहां जाके बात कर लो। ठीक कह रही है, उसके घर जाना पड़ेगा। बस क्या बताऊं मिसेस फारूकी, आपको तो सवेरा के हालात पता हैं। बस इसी वजह से तलाक हो गई। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढें। अरे नहीं नहीं, डिमांड क्या हो सकती है? आपको तो पता है मेरी दोनों बच्चियां सोने का चमचा लेकर पैदा हुई। एक लाइफस्टाइल है उनका, बस। और क्या शराइत होंगे मेरे?
मैं आपका इंतजार करूंगी। आने से पहले मुझे कॉल जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। अम्मी, मैं अब शादी नहीं करूंगी। तो सारी जिंदगी घर में बिठा कर रखूं? इद्दत खत्म होने के बाद मैं जॉब करूंगी। आप परेशान मत हो, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। अच्छा, जॉब करोगी? कितने कमा लोगी? चंद हजार रुपए? एक करोड़पति शौहर की बात ही अलग होती है। करोड़पति शौहर जो अपनी बीवी को जूती की नोक पे रखे? बस मुझ में हिम्मत नहीं है। मैं दोबारा जिल्लत सहने का रिस्क नहीं उठा सकती। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है। तुम्हारे लिए तो मैं दूसरा रिश्ता ढूंढ के ही रहूंगी। और निम्रा की शादी मैं फरीद से ही करवाऊंगी। जरूर जाऊंगी मैं जुम्मे को अनाया की शादी में। साइमा को मनवा के ही आऊंगी। मोमल बिनते सलमान, आपका निकाह बएवज़ 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त फरीद अहमद वल्द मोहम्मद अहमद से तय पाया है। क्या आपको कबूल है? मोमल, ये आखिरी मौका है। तुझे अंधे कुएं में धकेला जा रहा है। इनकार कर दे, भाग जा, उठ। मगर अम्मी से मेरा रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। मेरे इनकार के बाद भी मेरी माँ ही रहेगी। हाँ, अली तेरी पहली मोहब्बत है और फरीद नफरत। अगर तूने हाँ कर दी तो नफरत जीत जाएगी और मोहब्बत हार जाएगी। इनकार कर दे मोमल, कर दे इनकार। मोमल बिनते सलमान, आपका निकाह बएवज़ 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त फरीद अहमद वल्द मोहम्मद अहमद से तय पाया है। क्या आपको कबूल है? अम्मी, नहीं, अली मेरी पहली आरज़ू है। लेकिन वक्त तेरे हाथ से निकल गया है मोमल। तू अगर इनकार भी करेगी तो क्या हो जाएगा? हनाया तो हाँ करके अली को जीत ही लेगी। तू भी हाँ कर दे। इस तरह कम से कम अली उम्र भर तेरे करीब तो रहेगा। हाँ मोमल, हाँ कर दे, कर दे हाँ। मोमल बिनते सलमान, आपका निकाह बएवज़ 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त फरीद अहमद वल्द मोहम्मद अहमद से तय पाया है। क्या आपको कबूल है? मोमल, कबूल है, कबूल है, कबूल है। अच्छा, यहाँ दस्तखत कर दीजिए।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनाया बिल्ते सलमान आपका निकाह बाएवस 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त अली अहमद वल्द मोहम्मद अहमद से तय पाया है, क्या आपको कबूल है? जी। दस्तखत कर दें आप। अपना बहुत ख्याल रखिएगा अम्मी। मोमन, मेरी इज्जत का बहुत ख्याल रखना। अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियां दे, आबाद रखे। फरीद बेटा जी, मेरी बच्ची का बहुत ख्याल रखना। और तुम दोनों मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बच्चियों को दुआओं के सिवा और कुछ नहीं दे सकी। मानी, आपकी दुआओं से बढ़कर और हमारे लिए कोई और तोहफा हो भी नहीं सकता। आपको हम पर भरोसा है ना? खुश रहो बेटा, आबाद रहो। जाओ अल्लाह के हवाले। फरीद बाबा बहुत बहुत मुबारक हो। अली बेटा बहुत बहुत मुबारक हो आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बेगम साहिबा आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। साहिबा बेगम आपके ऊपर भी बस भी करो बुआ। माशाल्लाह इन बच्चियों का इस घर में आज पहला कदम है। अल्लाह जिंदगी भर ये कदम मुबारक रखे। ये हमारी बुआ है, और ये सिर्फ बुआ नहीं, इस घर का बहुत अहम हिस्सा है। अच्छा बुआ, जरा जल्दी से खीर लेती है। खीर? अम्मी, खीर की क्या जरूरत है? तुम तो चुप करो अली, जाए। अरे भाई, खीर इसलिए खिलाई जाती है कि मियाँ बीवी आपस में जिंदगी भर मीठा बोले, समझे? बिल्कुल समझ गए हम बुआ। आप जाइए, जल्दी से खीर लेकर आइए। बहुत बेसब्रे हो रहे हो, मैं भी लेकर आती हूँ। लाइए, आ जाओ। आप यहाँ क्यों आए? तुमसे रिश्ता मेरा खत्म हुआ है, इस घर से नहीं। ये मेरा घर है। माशाल्लाह, तलाक के बाद बहुत एनर्जी आ गई तुम्हारे अंदर, बहुत बहादुर हो गई तुम। लगता है तलाक रास आ गई तुम्हें। देखिए, अम्मी घर पर नहीं है, आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। मैं तुमसे या तुम्हारी अम्मी से मिलने नहीं आया, निम्रा से मिलने आया। लाओ से। निम्रा से? जी नहीं, निम्रा आपसे नहीं मिलेगी, और वैसे भी वो अम्मी के साथ गई हुई है, लिहाजा आप यहाँ से जा सकते हैं। सवेरा, कहाँ? सवेरा, आप? असल में बहुत दिन हो गए थे तुम्हें देखे हुए। मेरी नजरों की प्यास सुकून नहीं लेने दे रही थी, बस इसीलिए चला है। निम्रा,
मगर तुमने मुंह क्यों फेर लिया? देखिए साजिद, आपको इतना ख्याल होना चाहिए कि यहाँ सवेरा खड़ी है। देखो निम्रा, सवेरा अगर यहाँ खड़ी है तो उसको खड़े रहने दो। देखिए इस वक्त मैं आपसे बात नहीं कर सकती, प्लीज जाए यहाँ से। देखो, इसको यहाँ से जाना चाहिए। साजिद प्लीज समझने की कोशिश करें, इस वक्त हम बात नहीं कर सकते। ये क्या कर रहे हैं आप? समझ नहीं आ रही आपको? चले जाए यहाँ से। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। अम्मी आएंगी आंटी के पास तुम्हें मांगने। प्लीज आंटी से कहना कि इनकार ना करें। सवेरा वो आओ। मोमल जी। देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि सब कुछ बहुत उजलत और जल्दी में हुआ। मैं तुम लोगों के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकी, लेकिन अब ये तुम्हारा घर है और एक दुल्हन के लिए घर से बढ़कर कोई तोहफा नहीं होता। मेरी बेटियां नहीं थी, मैं समझूंगी अल्लाह ने मुझे 2 बेटियों का तोहफा दे दिया। बस इतना चाहूंगी कि तुम भी मुझे वही भरोसा और एतमाद दो जो एक बेटी को अपनी माँ पर होता है। जी। वैसे एक बात कहूं, तुम माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। फरीद तुम्हें देखेगा ना तो होश ही खो देगा। पता है, फरीद की हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि उसकी बीवी निहायत ही ट्रेडिशनल और मशक़ी हो, जैसी तुम हो। तुम आराम करो, मैं उसे भेजती हूँ।